करेक्ट 5 बज गया है, चूंकि हम 1 भी मिनट प्रज्ञा जी का बिल्कुल जायज नहीं जाने देंगे। जितने भी साथी हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं, सभी साथियों के साथ, सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ, सभी लोगों की उत्सुकता और हल्ला जोश के साथ कॉल करते हैं प्रज्ञा जी को। जोरदार तालियां आए और लगातार समय का अपने करते हुए हम सभी लोगों को नई चीजें सिखाएं। जोरदार तालियों के साथ प्रज्ञा मैम। प्रज्ञा मैम वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम प्रज्ञा मैम। थैंक यू। बहुत स्वागत है। हमारे जितने भी लोग लगभग 57 लोग जुड़े हैं, सबकी तरफ से आपको मोस्ट वेलकम और आज के कार्यक्रम का आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई और आप कंटिन्यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो जितने साथी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने ईश्वर को, अपने महागुरु नीरज त्रिपाठी सर जी को, अपने सभी गुरुओं को और अपने पेरेंट्स को सादर नमन। परिचय की घड़ी में नाम प्रज्ञा सिंह, बाय प्रोफेशन हूँ और बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और बहुत गर्व के साथ ये बात कहती हूँ कि आई एम ए नेटवर्क मार्केटर। मैं आरसीएम में हूँ, बहुत गर्व से इस बात को मैं कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस सेशन के माध्यम से हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, एक ऐसी बेहतरीन पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे जो अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपने पक्के इरादों से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलता है बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है, लाखों लोगों के सपने पूरे कर देता है। अपने ही नहीं, लाखों लोगों के। एक ऐसी ही पर्सनालिटी के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ जिसमें एक खास बात होती है और वो ये कहता है कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। जी फ्रेंड्स, आपने सही समझा, मैं बात कर रही हूं एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के बारे में। एक फेमस पर्सनालिटी थे विंस लोम्बार्डी, जो ये कहते हैं कि लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनाए जाते हैं। वो कहीं से कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनाई भगवान ने जो बन करके बिल्कुल रेडी होकर के लीडर नीचे आएंगे, ऐसा नहीं है। लीडर कभी पैदा नहीं होते, उनको वो इसी समाज में सीख करके, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सोच से, अपने पक्के इरादों से व्यक्ति लीडर बनता है। और मैं आज उसी पर्सनालिटी के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति अपने डिजायर्ड लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है तो वो एक बेहतरीन लीडर की सफलता की राह में वो आगे बढ़ जाता है। हर व्यक्ति जीरो से शुरुआत करता है, पर लक्ष्य पे पहुंचते पहुंचते वह एक बेहतरीन पर्सनालिटी बन जाता है कि लोग उसको फॉलो करें, उसे ससम्मान सुने, उसे मेंटर बनाएं, उसके जैसा बनना चाहें। एक लीडर अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को लाकर बना जा सकता है। लीडर्स कभी, जैसे मैंने बताया कि पैदा नहीं होते। जब बच्चा एक छोटा पैदा होता है तो वो बहुत सरल होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे सीखता जाता है, तब उसको जब समझ में आती है कि लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब वो अपनी ऐसी एज में आ जाता है जहां से उसको लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे करके सीख करके लीडरशिप को डेवलप कर सकता है। कुछ हैबिट्स को चेंज करके वो डेवलप कर सकता है, कुछ क्वालिटीज को अपने अंदर ला करके वो लीडरशिप को डेवलप कर सकता है। लीडरशिप, मैं इस वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी। लीडर एक एक्चुअली लीडर क्या होता है? लीडर में 6 लेटर्स होते हैं, लाइक एक एल फॉर लॉयल्टी, लीडर ईमानदार होना चाहिए। ई, एनर्जेटिक होना चाहिए, हमेशा उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। वो एक कहा जाए तो टीम के लिए एक ट्रांसफार्मर का काम करना चाहिए, ताकि टीम वाले जितने लोग हैं उसके साथ जाकर के, उसके पास जाकर के चार्ज अप फील करें, एनर्जेटिक फील करें खुद को। तो एक लीडर एनर्जेटिक होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कर्मठ होना चाहिए। कभी भी एक लीडर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है कि वो हमेशा काम में लगा रहता है। उसका जो गोल है उसके प्रति उसका डेडिकेशन इतना ज्यादा होता है
कि वो अपने काम में हर टाइम ओरिएंटेड, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है, इन्वॉल्व रखने की कोशिश करता है। सो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, डी फॉर डेडिकेशन। अपने गुरुओं के प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति और स्पेशली अपने गोल के प्रति समर्पित होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लीडर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट थिंग, ई फॉर एक्साइटेड। हमेशा उत्साहित रहने वाला व्यक्ति, कभी वो डंप नहीं होने वाला। बाहर की नेगेटिविटी उसके पास आकर के चली जाए, उसको छू भी ना पाए, हमेशा इतना पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति लीडर होता है। एंड लास्ट वन, नॉट द लीस्ट वन, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक जिम्मेदार व्यक्ति एक लीडर की भूमिका बखूबी अदा करता है। इसके बाद देखिए, ये सारे लीडर्स की क्वालिटी है जिसमें मतलब हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि कोई बाय बर्थ लेकर पैदा होता है लीडर की क्वालिटी। हर व्यक्ति इसको सीख करके, हर व्यक्ति इसको अडॉप्ट करके इन क्वालिटीज को लीडर बन सकता है। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, प्राइवेट जॉब करने वाला कोई व्यक्ति हो, गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई रिटायर्ड पर्सन क्यों ना हो, हर व्यक्ति लीडर बन सकता है। बशर्ते थोड़ी सी क्वालिटीज जो है उसको लाने की जरूरत है, अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है, उसको सीखने की जरूरत है, और हर व्यक्ति लीडर बन सकता है। यहाँ मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी, बिकॉज ये लेडीज स्पेशल सेशन है, तो स्पेशली इस सेशन के माध्यम से मैं हाउसवाइफ्स के लिए कहना चाहूंगी कि उन्हें पर्टिकुलरली एक लीडर बनना क्यों जरूरी है। मैं हाउसवाइफ्स को जरूर ये चीज कहना चाहूंगी कि वो स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग करें। क्यों? क्योंकि जब कोई लेडी, घर की लेडी नेटवर्क मार्केटिंग करती है, एक कहते हैं कि जब एक स्टेज पे आ जाती है, वो एक माँ के रूप में आ जाती है, तो जो उसके बच्चे होते हैं, माँ का आत्मविश्वास बच्चे की पर्सनालिटी में दिखता है। बच्चे के आत्मविश्वास को माँ का आत्मविश्वास 10 गुना ऊपर उठा देता है। बच्चे के अंदर माँ जब लीडरशिप रखेगी ना, माँ के अंदर, माँ एक लीडर बनेगी, एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, तो बच्चा खुद ब खुद वो लीडरशिप माँ से कैच करता है, और समय से पहले ही उसके अंदर लीडरशिप डेवलप हो जाती है। वो चीजों को बहुत जल्दी समझता है, उसको बहुत जल्दी उसको चीजों को मैनेज कर सकता है। एक लीडरशिप क्वालिटी एक बच्चे में शुरू से ही आने लग जाती है। इसके बाद एक हाउसवाइफ को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। कोरोना सेशन में हम देख रहे हैं, हमारे जो पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, ये बहुत मेहनत करते थे ये लोग, लेकिन इस समय के टाइम ऐसा चल रहा है कि उन सभी की जॉब, बिजनेस सब कुछ बंद हो गए हैं। तो इस समय अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करती रहती होती, तो आपकी जो भी इनकम, सेविंग, जो भी कुछ आती है नेटवर्क मार्केटिंग से, आरसीएम से, वो आपकी इस समय पे सपोर्ट कर सकती है। तो आपको जरूर नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, जिससे आपकी लीडरशिप डेवलप हो। इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको जरूर नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे ना, उस समय को देख लीजिए, और जब आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, तब से अब तक का जो सफर होगा, जो आपकी यात्रा होगी, उसमें आपके अंदर बहुत बेहतरीन चेंजेस होंगे, सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आपको अगर किसी से बात करने में हेजिटेशन है, आप इस फील्ड में आइए, आपको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगेगा, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करनी बहुत अच्छी लगेगी, आपको लोग आपको मेंटर बनाएंगे, लोग आपके अंदर एक लीडर की छवि देखेंगे जब आप उनके सपने पूरे करने के लिए आप काम करेंगे। उसके साथ साथ आपके घर में तो इनकम आएगी आएगी, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, तब आपके अंदर एक डेवलप होती है। उसके बाद आप अपने समय का सही उपयोग कर सकती हैं। फ्री टाइम जो जैसे लेडीज के पास रहता है, हाउस वाइफ के पास, घर का काम खत्म हो गया, उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए। इसके साथ साथ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होंगे, टाइम मैनेजमेंट भी आप कर लेंगे। अब ये सारी जो थी, मैंने कुछ क्वालिटीज लीडर्स की बताई, अब मैं कुछ और क्वालिटीज लीडर्स के बारे में बताना चाहूंगी। एक बेहतरीन सक्सेसफुल लीडर वो होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडर गोल ओरिएंटेड होता है। हमेशा अपने लक्ष्य पर निर्धारित करके वो अपने सारे काम करता है। अपने लक्ष्य को सिर्फ वो अपने माइंड में नहीं रखता, उसको जीवन में जो कुछ पाना है, जो कुछ उसके सपने, जो कुछ वो अपने फैमिली के लिए करना चाहता है, सब कुछ, अपने जीवन का हर गोल वो पेपर पे लिखता है। कहते हैं कि जिसका गोल नहीं होता, उसका कोई रोल नहीं होता। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता, उसका बिना पता लिखे लिफाफे की तरह होता है, जो कहीं भी पहुंच सकता है।
कोई वो लक्ष्य पे नहीं पहुंचेगा, वो मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में हमें लक्ष्य लिख करके उस पे ओरिएंटेड हो करके उस पे पूरा डेडिकेशन रख के और उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो बेस्ट लीडर का, वो हमेशा अपना गोल ओरिएंटेड होता है, गोल लिख करके तब फिर काम शुरू करता है। सेकंड थिंग इज दैट कि बेस्ट लीडर स्टेज लवर होता है। उसको लोगों से बात करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, लोग उससे इंस्पायर होकर किस तरीके से अपना जीवन बदल सकते हैं, लोगों के सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, उसके लिए कोशिश करना एक लीडर को बहुत अच्छा लगता है। लोगों को लीड करना, लोगों को मोटिवेट करना एक लीडर को बहुत अच्छा लगता है। तो स्टेज लवर होता है एक तरीके से। ऐसा एक व्यक्ति जिसे लोग मेंटर माने, जिसे अपना गुरु माने, ऐसा व्यक्ति एक बहुत बेहतरीन लीडर होता है। ये भी एक क्वालिटी होती है। इसके अलावा जो लीडर होता है वो अपने समय को मैनेज करके ट्रेनिंग्स पे स्पेशली महत्व देता है, ट्रेनिंग्स को, क्योंकि उसे पता है कि जितना वो ट्रेनिंग से सीखेगा, जितना बुक से और अपने सीनियर से अपलाइन से सीखेगा, वही सारी चीजें उसको उससे ज्यादा उसको ट्रेनिंग से मिलती हैं। वो ट्रेनिंग से ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, एनर्जेटिक रहता है, अपने गोल्स के लिए काम करने के लिए वो हमेशा डेडिकेटेड रहता है उस चीज के लिए। तो हमेशा वो ट्रेनिंग्स को महत्व देता है उसके पास, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसे देनी है ये हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो एक लीडर सबसे पहले चाहे जितने काम हो उसके पास, अगर उस दिन ट्रेनिंग है तो वो ट्रेनिंग को महत्व जरूर देता है, फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कभी देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि हाँ लाइफ में हमेशा हमको सक्सेस ही मिल रही हो। कभी ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं, कभी असफलता भी आती है, कभी ऐसा होता है हमारा जो टारगेट हमने डिसाइड करा है मे भी किसी सिचुएशन के कारण वो नहीं पूरा हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन एक लीडर की क्वालिटी होती है कि जब असफलता होती है या डिसाइड करा हुआ टारगेट अचीव नहीं होता, तो कभी भी एक ग्रेट लीडर अपनी टीम को या दूसरों को ब्लेम आउट नहीं करता। अगर उसकी टीम में जब सफलता आती है तो वो सारा क्रेडिट अपनी टीम को दे देता है कि मेरी टीम की वजह से मुझे सक्सेस मिली। लेकिन अगर असफलता आई, टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है कि मुझे क्या ऐसा सुधार करना चाहिए जिससे मेरी टीम के हर सपना पूरा हो, जो टारगेट हमने डिसाइड करा है वो टारगेट पूरा हो जाए। ये सबसे बड़ी मतलब बहुत खूब बात होती है एक बहुत शानदार लीडर की। इसके आगे हम चले फ्रेंड्स, तो जो लीडर होता है वो कभी भी प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करता, वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करता, वो हमेशा फोकस करता है सॉल्यूशन के ऊपर। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है लाइफ में, कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करता है वो एक बेहतरीन लीडर होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम चाहे तो लोगों की हेल्प करना उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों के सपने पूरे करना, लीडर्स प्रिपेयर करना अपने टीम में, और लोगों के घर में इनकम आ सके, किस तरीके से उनके सारे सपने पूरे हो सके, उनकी सारी जरूरतें पूरी हो सके, इसके लिए वो कोशिश करता है, लोगों की हेल्प करता है। ये एक बेहतरीन लीडर होता है, तभी वो सभी लोगों के दिलों पे राज करता है। ये एक बेहतर लीडर की निशानी है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ एक बेहतर लीडर की क्वालिटी, कि कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए। बिना आग कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिना जुनून कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिना पागलपन कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो अंदर से आग होनी चाहिए, सपने पूरे कर पाने की, मेहनत करने की, अपनी जुनून होना चाहिए कि मुझे लक्ष्य पाना है तो पाना है। ये एक बहुत बेहतरीन लीडर की क्वालिटी होती है, उसके अंदर जुनून होता है, आग होती है। इसके अलावा वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, कभी वो डंप नहीं होता, कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ऑलवेज एक्साइटेड रहता है, अपनी टीम को भी बहुत एक्साइटेड रखता है। इसके अलावा वो हमेशा सीखने पे फोकस करता है, ही इज ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। वो हमेशा सीखने, वो ये नहीं देखता सामने वाला सिखा कौन रहा है, वो एक बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकता है, वो एक बड़े से भी बहुत कुछ सीख सकता है, वो एक लीडर से भी सीखता है, वो एक लेडी से भी सीख सकता है, वो हर किसी से सीखने के लिए तैयार होता है, हर सिचुएशन में वो सीखने के लिए रेडी होता है, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए वो रेडी रहता है। तो एक वो बेहतरीन लीडर होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, एक्चुअली वो हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी रहता है। माइंड में प्लान किया एंड इट्स रेडी, ही इज रेडी टू टेक एक्शन।
बहुत कभी भी एक्शन लेने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके माइंड में प्लान हो गया, आपने उसको कर लिया, उसके बाद आपको एक्शन फटाफट ले लेना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। ये एक बेहतर लीडर की निशानी होती है। अच्छा, कभी भी आपने किसी लीडर को किसी मीटिंग में, सेमिनार में या किसी सेशन में कभी भी आपने कभी उसको अनड्रेस्ड नहीं देखा होगा। हमेशा शर्ट, टाई, कोट, बैग, ये सारी चीजें वेल ड्रेस्ड होता है लीडर। वो दूर से देख के पता चल जाता है कि ही इज अ लीडर। उसके अंदर की जो क्वालिटी है उसकी पर्सनालिटी से शो होती है। तो वो वेल ड्रेस्ड होता है, वेल मेंटेन्ड होता है, वेल टिच एकदम। एंड देन जो लीडर होता है वो डिसिप्लिन्ड होता है एक्चुअली। उसकी बातों के तरीके से, उसके मैनर्स से, हर चीज से एक डिसिप्लिन शो होता है। उसके बिहेव से हर चीज एकदम डिसिप्लिन्ड लहजा, वो एक बेहतर लीडर की निशानी होती है। हमेशा कंटिन्यूटी रखता है वो। कभी अगर उसने कोई गोल डिसाइड कर रखा है, कोई काम उसने स्टार्ट करा है, तो ऐसा नहीं कि वो आज करेगा, कल छोड़ देगा, परसों करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर करेगा, फिर छोड़ देगा। ऐसा नहीं करता लीडर। एक लीडर की क्वालिटी होती है वो किसी भी काम को कंटिन्यूटी में रखता है, हमेशा करता रहेगा उस काम को। चाहे वो सीखने का काम हो, चाहे वो टीम में कोई वर्क करने का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, उसको कंटिन्यूटी में रखेगा। कभी उसको ब्रेक नहीं करता है लीडर। एक लीडर की और बेहतरीन एक क्वालिटी होती है कि वो टाइम की वैल्यू समझता है एक्चुअली। टाइम मैनेजमेंट उसको करना आता है। कौन सा काम किस समय पे प्रेफरेंस रखनी चाहिए, किस समय पे कौन सा काम मुझे करना चाहिए जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले, मेरी टीम्स को रिजल्ट्स मिले। सो वो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम को मैनेज करता है। इसके अलावा फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड होता है। एक सक्सेसफुल लीडर वही होता है जो अपने फाइनेंस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के साथ साथ उसको भी मैनेज करके चले। कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे कौन सी चीज सुटेबल फाइनेंस अपना डालना है, कहाँ किस फाइनेंस, अपने फाइनेंस से किसकी हेल्प हो सकती है, सारी चीजें। वो फाइनेंशियली बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होता है। उसको पता है मेरा इतना पैसा आ रहा है, इतने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, कहाँ कैसे काम करूंगा, कहाँ अपनी टीम पे लगाऊंगा, कैसे ग्रोथ कर पाऊंगा, कैसे मेरी टीम ग्रोथ कर पाएगी इस पैसे से। वो हर चीज को बिल्कुल मैनेज करके चलता है। एक बहुत बेहतरीन लीडर टीम को, टीम के हर व्यक्ति को हमेशा इंकरेज करता रहता है, उसकी हमेशा तारीफ करता है, उसको हमेशा इंकरेज करता है कि तुम कर सकते हो, मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हो। हमेशा इंकरेज करता है। वो एक टीम लीडर होता है और बेस्ट 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 लीडर होता है जो अपनी टीम को इंकरेज करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि हर व्यक्ति क्योंकि बढ़ सके, उसकी ग्रोथ के लिए, टीम की ग्रोथ के लिए, टीम के लोगों की ग्रोथ के लिए नए नए तरीके अपनाता है। वो होता है एक बहुत बेहतरीन लीडर। सभी के प्रति समभाव रखता है, मतलब इक्वल भाव होना चाहिए। अगर कोई अदर टीम का है तो उसके प्रति जेलेसी का भाव नहीं, कोई कंपटीशन का भाव नहीं, ऐसे भाव नहीं होने चाहिए एक लीडर के मन में। किसी की बुराई करें, ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। समभाव से सभी को, सम दृष्टि से सबको देखता है, सबसे प्यार करता है, सबको इंकरेज करने की कोशिश करता है, चाहे वो अदर टीम का व्यक्ति हो। लेकिन फिर भी आरसीएम परिवार में अगर वो है तो हमारा अपना परिवार है। अपने परिवार में चाहे वो किसी भी टीम का व्यक्ति हो, वो सब अपने लोग हैं, अपना परिवार के लोग हैं, और अपने परिवार की ग्रोथ होगी उसके लिए वो व्यक्ति, वो लीडर हमेशा डेडिकेटेड रहता है। एक लीडर, जैसा मैंने आपको बताया कि वो टाइम मैनेज करके चलता है। इतना बेहतरीन उसका टाइम मैनेजमेंट होता है कि अगले दिन की प्लानिंग वो एक दिन पहले की रात को करके सोता है कि अगले दिन मुझे किससे मिलना है, क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से गोल्स पे काम करना है, किस किस टीम के डिस्ट्रीब्यूटर पे काम करना है, क्या क्या काम एक्चुअली उसको नेक्स्ट डे करने हैं, उस सब की प्लानिंग वो एक रात पहले करके सोता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक बहुत बेहतरीन लीडर की, एक सक्सेसफुल होने वाले लीडर की। ये सारी क्वालिटीज एक बेहतरीन लीडर में तो होती हैं। जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, जिसे लोग जानते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, जिसे लोग आइडल मानते हैं एक्चुअली, जिस दिन हमें भी एक इनमें से कुछ क्वालिटीज आ जाएंगी तो हम भी शायद एक इस राह में चल पड़े कि हम भी एक अच्छे लीडर बन सकें। हर व्यक्ति की जो शुरुआत होती है ना, वो जीरो से होती है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि जब बच्चा होता है तो वो बड़ा सरल सा होता है, उसको कुछ नहीं पता दुनियादारी के बारे में, कुछ नहीं पता लीडरशिप के बारे में, वो बहुत सरल सा होता है। लेकिन जब बड़ा होता जाता है, उसकी जो जीवन यात्रा होती है उससे वो सीखता है, सीखते सीखते वो अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करता है। फ्रेंड्स, कहते हैं फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप शुरू कहां से करते हैं, फर्क इस बात से
नहीं पड़ता कि आप शुरू कहां से करते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अंत कैसे करते हैं। एक लीडर ने कहां से शुरुआत करी, इस बात से कोई मैटर नहीं करता, ना इस बात से कोई फर्क पड़ता है एक्चुअली, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो अंत कैसे करता है, कितने लोगों को सक्सेसफुल करता है, कितने लोगों का भला करता है, कितने लोगों को अपने साथ साथ आगे लेके चलता है, कितनी क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करता है, कैसी अपनी पर्सनालिटी को बना देता है। इस बात से फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये सारी थी अभी तक मैंने आपको जो बताया, डिस्कस करा आपके साथ, ये बेहतरीन सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की क्वालिटी थी। और मैं भी ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को जानती हूं जिनमें ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो बात करी है अपने लीडर्स के बारे में हमने बात करी कि एक सक्सेसफुल लीडर कैसा होता है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं अपने आरसीएम के बारे में। सो आरसीएम जो आज के समय में कहा जाए तो वन ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग लीडिंग कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी आज के समय में चल रही है आरसीएम। आरसीएम इज अ ब्रांड नेम। जो कंपनी है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, बट जो कंपनी है हमारी वो आरसीएम के ब्रांड नेम से सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। आरसीएम बेसिकली क्या है? आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उस हर व्यक्ति के लिए है जिसके लाइफ में बड़े सपने हैं, जो लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहता है, कुछ बड़ा पाना चाहता है। एडजस्टमेंट वाली जिंदगी तो हर व्यक्ति जी लेता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ सपना है आपको जिसका आप पूरा करना चाहते हैं, अपने जो आपकी फैमिली डिजर्व करती है ना, वो सब कुछ अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, जिस तरीके के लाइफ जीने का सपना आपने देखा है, अगर उस लाइफ को जीना चाहते हैं तो ये आरसीएम इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है और सिर्फ आपके लिए है अगर आप बदलाव चाहते हैं तो। आरसीएम कहता है, जो हमारा आरसीएम बिजनेस है, बहुत बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और बेहतरीन बिजनेस है। आरसीएम कहता है कि अगर आप देखोगे मुझे तो मैं अवसर देके जाऊंगा, अगर आप मानोगे मुझे तो आपकी लाइफ में एक मौका बन के आऊंगा, और अगर आप अपनाओगे मुझे तो मैं आपकी जिंदगी बदल जाऊंगा। ये हमारे आरसीएम बिजनेस की खूबसूरती है कि इसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया, लाखों लोगों के अपने सपने पूरे करने थे, वो सपने पूरे करे हैं लाखों लोगों ने। और जो भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, आरसीएम इज रेडी। बस जो देर है वो आपके निर्णय लेने की एक्चुअली। बट आरसीएम अगर आरसीएम तैयार है आपके सपने पूरे करने के लिए, तो आपको भी तो तैयार होना चाहिए ना मेहनत करने के लिए। बट मेहनत तो एक्चुअली करनी ही पड़ती है। जब हम जॉब्स में होते हैं तब क्या हम मेहनत नहीं करते? हम 8 से 10 घंटे का टाइम लगाते हैं, हमें पता है कि हम कितनी जबरदस्त मेहनत करते हैं उस जॉब के लिए। लिमिटेड सैलरी मिलती है, फिर भी 30 दिन हमने काम किया, 30 दिन के बाद भी एक लिमिटेड सैलरी हमारे हाथ में आई, जिससे हम क्या अगर हम 10 साल करें, 20 साल करें, 50 साल भी करते रहेंगे तो भी सिर्फ एक एडजस्टमेंट करने वाली जिंदगी, एक गुट के जीने वाली जिंदगी ही हम जी पाएंगे। हम जानते हैं इस बात को। हम मेहनत तो वहां पर भी कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम उसके साथ साथ सिर्फ पार्ट टाइम में हम शुरुआत करें और हम आरसीएम बिजनेस में अगर मेहनत करते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए मान लीजिए हमने निर्णय ले लिया कि हमें अपनी जिंदगी बदलनी है, हमें आरसीएम करना है, तो मेहनत तो हम तब करेंगे जब हमें हमारा जीवन का लक्ष्य निर्धारित होगा कि हमें क्या चाहिए एक्चुअली जिंदगी में, हमें अपना लक्ष्य पता होगा। सबसे पहले आप लक्ष्य लिखिए, फिर उसको पाने के लिए आप जुट जाइए। हर संभव आप प्रयास कीजिए कि आपको अपना लक्ष्य पाना है, तब आप उसके पीछे मेहनत कर पाएंगे ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, बिना लक्ष्य के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब हम लिफाफे में, जब हम एनवेलप में एड्रेस लिखते हैं ऊपर, तब वो सही एड्रेस पे पहुंच पाता है हमारा लेटर। इसी तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी में हमें क्या पाना है, जब तक हम लक्ष्य लिखेंगे नहीं तो हम किस रास्ते पे चलेंगे, किस राह पे चलेंगे? कोई गोल नहीं, तो जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं है लाइफ में। तो हर संभव प्रयास कीजिए लक्ष्य लिखने के बाद। जो आप पाना चाहते हैं, जब तक आप उसके पीछे जाएंगे ही नहीं तब तक आप उसको नहीं पा सकते हैं। पर अगर आप प्रयास करेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति की पूरी संभावना है।
फ्रेंड्स, हम लोग अपनी लाइफ में सफलता, असफलता, अमीरी, गरीबी, उन्नति, सब चीजों के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। चाहे आज हम अगर गरीब हैं तो भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, आज हम अगर अमीर हैं तो भी हम अपने लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, आज हम सफल हैं तो भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और आज हम अगर असफल हैं तो भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट हम है ना, निर्णय हमारा है, डिसीजन हमारा है कि हमें क्या करना है। लाइफ हमारी है ना फ्रेंड्स, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कब क्या चीज करनी है, हमें जॉब करनी है, हमें बिजनेस करना है, हमें बिजनेस भी अगर करना है तो हमें कब एक्टिवेट होना है, हमें कितना काम करना है, हमें कितनी इनकम तक पहुंचना है, हमें किस लेवल तक पहुंचना है, किस प्रोडक्ट पे फोकस करना है, हमें क्या सीखना है, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ सीखना है, हमें कितना सीखना है, हमें कितना स्टॉक रखना है, सारा डिसीजन हमारा है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर देखिए आज 2021 चल रहा है, तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी करने जा रही हूं। आज से 5 साल बाद, 5 साल तो बीतेगा, अगर हम आरसीएम करते हैं तो भी, आरसीएम नहीं करेंगे तो भी 5 साल तो बीतेगा। लेकिन 5 साल में आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जिनके लिए आप पूरे डेडिकेटेड हैं, अपनी पत्नी, पति के लिए, पत्नी के लिए, अपने माता पिता को 5 साल के बाद आप किस जगह देखना चाहेंगे? 5 साल में कैसे जिंदगी देना चाहेंगे? घुट घुट करके, अब आप जिस समय आप जो चीज इस समय कर रहे हैं, जो जॉब पे आप हैं, सिर्फ घुट घुट के जीने वाली जिंदगी आपको मिल रही है, एडजस्ट करने वाली जिंदगी आपको मिल रही है। आप ऐसी जिंदगी देना चाहेंगे, घुट घुट के जीने वाली जिंदगी, या एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर तरीके की फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, सब कुछ हो, खुशियां हो, इनकम हो, बहुत सारा पैसा हो, लाइफ में हर तरीके की फ्रीडम हो, ऐसी जिंदगी देना चाहेंगे? पैसों की तंगी देना चाहेंगे, या आरसीएम करके फाइनेंशियली फ्रीडम देना चाहेंगे? मार्केट के डुप्लीकेट सामान खाकर अपने परिवार को बीमारियां देना चाहेंगे, या आरसीएम के शुद्ध सामान खा करके आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहेंगे? आप जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई करके, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि वो पढ़ाई करने के बाद नौकरियां ढूंढने के लिए अपनी डिग्रियां हाथ में लिए लिए घूमते रहें और नौकरियों के लिए भटकते रहें? ऐसी जिंदगी उनको देना चाहेंगे? अपनी इनकम के लिए स्ट्रगल करते रहें, ऐसी जिंदगी देना चाहेंगे? या आज से आरसीएम करने का डिसीजन लेकर के, एक्टिवली काम करने का डिसीजन लेकर के उनको फाइनेंशियली फ्री करना चाहेंगे, उनका कैरियर सेट करना चाहेंगे, उनको सिक्योरिटी जैसी इनकम प्रोवाइड करना चाहेंगे? डिसीजन फ्रेंड्स आपका है, क्योंकि परिवार आपका है, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, तो डिसीजन भी फ्रेंड्स आपके ही होंगे। अगर हम आरसीएम में सेल्फ डिपेंडेंट बन के दूसरों को रोजगार देने का अगर हमको मौका मिलता है, देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है, तो हम क्यों ना आरसीएम करें? फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम में हमारी इतनी बड़ी ताकत है कि हमको हर चीज प्रोवाइड हो सकती है। अगर हम प्लेन तक का सपना देखेंगे तो हम आरसीएम से इनकम लेकर, मेहनत करके आरसीएम से इनकम लेकर के प्लेन भी खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है, क्योंकि परिवार भी आपका है, सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है। डिसीजन इज योर्स फ्रेंड्स, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो हमारे सामने हैं। आरसीएम इज अ बिग प्लेटफॉर्म, आरसीएम का बहुत ब्रॉड विजन है, आरसीएम एक बहुत ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है आज के समय में, और 2025 तक आते आते नेटवर्क मार्केटिंग का इतना बड़ा स्कोप है कि 65,000 करोड़ की ये जो स्कोप है ये होने वाला है, ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होने वाला है। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है, लेना नहीं लेना ये हमारा डिसीजन है, ये हम पर निर्भर करता है। क्योंकि बदलाव अगर करना है तो बदलाव हमें हमसे करना पड़ेगा शुरू, हमें अपने अंदर सबसे पहले बदलाव करना पड़ेगा। अगर निर्णय लेते हैं तो वेल एंड गुड है, हम अपनी जिंदगी को बदल देंगे, हम अच्छी अपनी लाइफस्टाइल को बना सकते हैं। लेकिन अगर हम निर्णय नहीं लेते तो हम वैसे ही रहेंगे जैसे 80% लोग रहते आ रहे हैं। डिसीजन इज योर्स फ्रेंड्स। सोचिए आपको 5 साल बाद क्या करना है, आपको आपके परिवार को कैसी जिंदगी देनी है, अपने बच्चों को, अपने पत्नी, अपने पति को, अपने माता पिता को कैसी जिंदगी देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स में आपको एक निर्णय और लेना है कि आपको कैसी संगत में रहना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। मान लीजिए आपने निर्णय ले लिया कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो कैसे बदलेंगे? एक निर्णय और लीजिए फ्रेंड्स कि आपको कैसी संगत में रहना है, कैसे लोगों के बीच में रहना है,
कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के बीच में आप रहेंगे आप वैसे हो जाते हैं। आप 9 खराब लोगों के बीच में रहेंगे, 10वें खराब व्यक्ति आप खुद बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 4 सक्सेसफुल अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो 5वें सक्सेसफुल अच्छे व्यक्ति आप बनेंगे। सो डिसीजन आपका है कि आपको कैसी संगत में रहना है, कैसी कंपनी में रहना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे, क्योंकि समय ऑलमोस्ट हो रहा है, तो मैं आप अपनी बातों को बहुत जल्दी खत्म करती हूँ, कुछ बातें और लेकर के, कि जब हमको आगे बढ़ना है, हमने निर्णय ले लिया कि हमको आरसीएम करना है, हमें एक्टिवली करना है, तो हमें अपने विजन अपना क्लियर रखना है, अपने माइंडसेट अपना क्लियर रखना है, अपने गोल्स को क्लियर रखना है, और उसके बाद आगे बढ़िए, बिंदास आगे बढ़िए। अपलाइन से सपोर्ट लीजिए, अपलाइन आपका सपोर्ट करने के लिए हर टाइम तैयार होते हैं। सपोर्ट लेकर के आप आगे बढ़िए, सीख कर आप आगे बढ़िए, लेकिन अपने गोल को, अपने माइंडसेट को स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट रख के आगे बढ़िए। क्योंकि कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे बहानों से बड़े होते हैं, उस समय व्यक्ति को सफलता मिलती है। अपने सारे बहाने हटा दीजिए, सब कुछ आप हटा करके अपने सपनों पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि आप जो करेंगे वो आपके आने वाली जनरेशंस के काम आएगा और आपके परिवार के आज काम आएगा। तो अपनी सफलता अगर चाहिए तो सारे बहाने हटा दीजिए, सिर्फ सपनों पे आप फोकस करके आप आगे बढ़िए, तभी आपको जरूर सफलता मिलेगी। सो मेरी इन बातों से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप निर्णय लेकर के आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी की सफलता के लिए मैं आप सभी को अग्रिम बधाई देती हूँ, और मुझे विश्वास है कि सफल होंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करेंगे तो जरूर संभावना है, 99.9% संभावना है कि आप सक्सेसफुल होंगे। सो अपनी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें बहुत सारे स्टेट्स के लोग, बहुत सारे लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप सभी का आह्वान करना चाहूंगी कि है अंधेरे बहुत तुम सितारा बनो, है अंधेरे बहुत तुम सितारा बनो, डूबतों के लिए तुम किनारा बनो। इस जमाने में है बेसहारे बहुत, इस जमाने में है बेसहारे बहुत, तुम सहारा न लो, तुम सहारा बनो, तुम सहारे न लो, तुम सहारा बनो। इस काबिल बनिए फ्रेंड्स जो आप किसी को सहारा दे सकें, किसी की हिम्मत बढ़ा सकें, किसी को मोटिवेट कर सकें। सहारा लेने वाले ऐसे व्यक्ति मत बनिए, सहारा देने वाले बनिए फ्रेंड्स। तो तुम इस जमाने में है बेसहारे बहुत, तुम सहारा ना लो, तुम सहारे बनो। तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया फ्रेंड्स, और आप सभी ने इतने पेशेंस के साथ, इतने प्यार से, इतना सम्मान से आप सभी मुझे सुन रहे हैं, इतना आशीर्वाद आप सभी का मिल रहा है, अपने गुरुजनों का, अपने महागुरु का, अपने पेरेंट्स का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, आप सभी का मुझे बहुत 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 प्यार मिल रहा है, और इतने पेशेंस से आपने मुझे इतने देर तक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।